बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक नंबर है हमारे पास 10। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस करना है कि सेल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, उससे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की फॉर्मेशन होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को हमने 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। All the living organisms are divided into 5 major groups on the base of their characteristics। उनकी characteristics की बेस पे हमने 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला ग्रुप प्रोकैरियोट्स। उसके बाद हमारे पास आता है, हम कहते हैं जी, प्रोटिस्ट्स। फिर आता है फंजाई, फिर आता है प्लांट्स, फिर एनिमल्स। ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑन द बेस ऑफ देयर करैक्टर्स की बेस पे हमने उनको 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेस ऑफ सेल डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि 2 किस्म के होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं और यूकैरियोट्स भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर बाकी 4 मेजर जो ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं। प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। प्रोटिस्ट्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं प्रोटिस्ट्स जो होते हैं वो कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं या ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फिर जो हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर हम कहते हैं जो फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। और सेल क्या है? इनका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। तो हम कहते हैं सेल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिन जानदारों के अंदर होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है और जिन जानदारों के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया है आपको। प्रोकैरियोट्स हैव नो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो है उनके अंदर वेल डिफाइंड नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो एंशेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है वो एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने बात की है, वो सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं इन 3 वेज़। ठीक है, 3 तरह की अरेंजमेंट होती है सेल्स के अंदर। वो क्या बनाते हैं? हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पहली होती है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड होता है हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तमाम जो जानदार होते हैं वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे उसके नेम से इंडिकेट है, नाम उसका जाहिर कर रहा है, यूनि मीन एक एंड सेलुलर मीन सेल्स, यानी कि एक ही सेल पर मुश्तमिल जानदार यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं या लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो विद इन अ सिंगल मेम्ब्रेन, विद इन अ सिंगल सेल परफॉर्म हो रही होती हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास, इसकी क्या है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेकंड, वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर सेल्स अपने आप को एक क्लस्टर की शक्ल में अरेंज कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है और वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं एक तरतीब के साथ और वो क्या बना देते हैं? हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नो डिवीजन ऑफ लेबर होती है और उसके बाद जो है ना एवरी सेल परफॉर्म इट्स ओन वाइटल एक्टिविटीज़। हर सेल अपने जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ख़ुद परफॉर्म करता है, किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की
मिसाल हमारे पास वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स जो है ना हमारे पास बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। इसके वॉल्वॉक्स इज़ आ ग्रीन एल्गा, ये एक ग्रीन एल्जी है जो कहाँ पाया जाता है, वाटर के अंदर पाया जाता है। और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स, या हम कह दें कि वॉल्वॉक्स के बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स अपने आप को अरेंज करके ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं और वो इकट्ठे रहते हैं। इसको वॉल्वॉक्स ठीक है कहा जाता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स अपने आप को अरेंज करके टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, सेल्स अरेंज themselves and form tissue, organ and organ systems। टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम कहते हैं फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट क्या है हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। मस्टर्ड प्लांट को इन डिटेल हम देखें तो हम कहते हैं साइंटिफिक नेम जो है मस्टर्ड प्लांट का वो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है। इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कंपेस्ट्रिस जो है ना है इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम सर्दियों के सीज़न में, विंटर के अंदर हम क्या करते हैं, सोन करते हैं इसके सीड को, और जो है ना इसकी जो है ना ये सीड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं इसकी एट द एंड ऑफ द विंटर। इसकी बॉडी जो है ना वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं यूज़ एज वेजिटेबल। इसके जो प्लांट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वेजिटेबल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, और इसके सीड्स से हम क्या करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो है ना इसकी बॉडी को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। वेजिटेटिव ऑर्गन की एग्जांपल की बात करें हम तो हम कहते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स जो है ना इसकी क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम अगर इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हम कहते हैं फ्लावर जो होता है इसका वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द जो है ना प्लांट होता है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, जिससे फ्रूट्स और सीड्स की फॉर्मेशन होती है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल जो है इसकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वो है हमारे पास फ्रॉग। हम फ्रॉग की बात करें तो हम कहते हैं फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना है। इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्रासिका कंपेस्ट्रिस और फ्रॉग जो है ना किसका साइंटिफिक नेम है, या राना टिग्राना किसका साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है फ्रॉग जो है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। इसकी बॉडी जो है ना मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है, और इसके अंदर जो आर्गन्स जो बने हुए होते हैं वो टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं, और टिश्यू डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू मौजूद होते हैं फ्रॉग की बॉडी के अंदर। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।